कातिल डर के मारे पैंट में पेशाब कर बैठा। रेनो के कुछ पूछने से पहले ही उसने खुद सारी कहानी उगल दी। पता चला कि वो नंबर 2 ही था जो रेनो की जान लेना चाहता था। नंबर 2 को मिलाकर वो कुल 7 लोग थे, क्योंकि रेनो ने हमेशा गैंग को सफेद पाउडर ड्रग्स के धंधे से दूर रखा था, जबकि नंबर 2 को लगता था कि ड्रग्स में ही गैंग का भविष्य है। इसलिए उसने छुपकर सैंग बियाओ के साथ हाथ मिला लिया और इस डर से कि कहीं रेनो को पता चल गया तो उसकी कुर्सी छिन जाएगी, उसने रेनो को मारने का फैसला किया। सच जानने के बाद रेनो को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अपने भाईचारे का वास्ता देकर और अपनी बीवी की ये बात याद करके कि वो अब और खून खराबा नहीं चाहती थी, उसने बदला लेने का इरादा छोड़ दिया। लेकिन रेनो के शांत रहने से शांति नहीं मिली। उसी रात रेनो के एक बॉडीगार्ड को अगवा कर लिया गया। ये काम उन्हीं लोगों का था जिन्होंने रेनो पर हमला किया था, और जिस कातिल को रेनो ने जिंदा छोड़ दिया था उसे नंबर 2 को धोखा देने के जुर्म में सीधा सिर में गोली मार दी गई। बॉडीगार्ड को भी बेइंतहा तड़पाया गया। न सिर्फ उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिलाए गए, बल्कि अगले दिन उन्होंने बॉडीगार्ड के गोश्त का एक टुकड़ा रेनो के घर भी भिजवा दिया। वो समझ गया था कि उसके दया दिखाने की वजह से ही उसके उस बॉडीगार्ड की जान गई जो दशकों से उसके साथ था। बॉडीगार्ड के परिवार को देखकर और फिर अपने खुद के परिवार को देखकर रेनो ने आखिरकार अपना इंतकाम शुरू करने का पक्का इरादा कर लिया। अंतिम संस्कार खत्म होते ही रेनो एक हाथ में बम और दूसरे हाथ में बंदूक लिए सीधा उस जगह जा पहुंचा जहां वो कातिल इकट्ठा हुए थे। ये लोग रेनो के खौफ और उसके खतरनाक रूप को जानते थे, इसलिए सबने चुपचाप उसकी बात मान ली। अपनी बात खत्म करते ही रेनो ने पहले आदमी को मौत के घाट उतार दिया। अगले दिन रेनो ने दूसरे आदमी को ढूंढ निकाला और फिर तीसरे को भी। सिर्फ 2 दिन में रेनो ने लगातार 3 लोगों को टपका दिया। ये देखकर नंबर 2 की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और उसने तुरंत अपने कातिलों को रेनो के घर भेज दिया। पर वहां उन्हें कोई नहीं मिला, तो उन्होंने घर के फर्नीचर पर अपना गुस्सा निकाला और ये सब नंबर 3 ने देख लिया, इसलिए वो फौरन रेनो को खबर देने के लिए निकल पड़ा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो कातिल उसका पीछा कर रहे थे। नंबर 3 जैसे ही रेनो के पास पहुंचा, सारे कातिलों ने उन पर धावा बोल दिया। आनन फानन में रेनो ने नंबर 3 को नाव में बिठाकर वहां से भगा दिया और खुद कातिलों से गोलियां लड़ाने लगा। लेकिन सामने वालों की भारी गोलीबारी के आगे रेनो का टिकना मुश्किल था और उसकी गोलियां भी खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसे पीछे के रास्ते से मोटरसाइकिल लेकर भागना पड़ा। कातिलों ने अपनी गाड़ी से उसका पीछा नहीं छोड़ा। भले ही रेनो ने कई बार पतली गलियों से शॉर्टकट लिया, लेकिन उनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल था और उन्होंने रेनो को मेन रोड पर आने के लिए मजबूर कर दिया। ये देखकर कि अब गाड़ियां उसे चारों तरफ से घेरने ही वाली हैं, रेनो ने जल्दी से अपनी बाइक एक पुलिस की गाड़ी में ठोक दी। रेनो को भारी पुलिस फोर्स से घिरा हुआ देखकर कातिलों को न चाहते हुए भी वहां से लौटना